नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। न्यूज हाट के खास सेगमेंट बेधड़क में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। बिहार विधान परिषद की जो 9 सीटें हैं वो खाली हो रही हैं। 28 जून तक 9 सीटें जो हैं वो खाली होंगी और उसको लेकर के खूब गहमा गहमी चल रही है कि किसे जो है विधान परिषद भेजा जाएगा। तो एनडीए में अनुमान लगाया जा रहा है कि सीट शेयरिंग वाला फॉर्मूला तय हो गया है, किसको विधान परिषद भेजना है। इसमें नाम जो है आ रहा है, निशांत का भी है, वो भी एमएलसी बनेंगे, दीपक प्रकाश भी बनेंगे, लेकिन चिराग पासवान के भांजे हैं, उनको भी एमएलसी बनाया जा सकता है, यही चर्चा है। और नीतीश कुमार जब राज्यसभा चले गए हैं तो उनकी भी एक सीट खाली हो रही है, तो उस पर उपचुनाव होना है। तो तमाम जो है कयासबाजियां भी लग रही है, किसको सीट मिलेगा, किसका पत्ता इस बार कट रहा है, उन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। और महागठबंधन के लिए ये कितना फायदेमंद होगा या फिर नुकसानदेह होगा ये वाला जो चुनाव है, और इसमें किस तरीके से महागठबंधन के जो एमएलसी हैं, जो सुनील सिंह है, उनकी सीट बचेगी या फिर जाएगी, इस पर भी हम मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये जो विधान परिषद की जो ये सीटें हैं, 9 सीटों की बात हो रही है, लेकिन नीतीश कुमार की भी सीट खाली हुई है, तो टोटल 10 सीटें हैं। अब उसको लेकर के कौन कौन से जो चेहरे हैं उनको भेजा जाएगा, जदयू से कितने चेहरे जाने वाले हैं विधान परिषद में, भाजपा से कितने होंगे, आरजेडी से भी कोई है या नहीं है? देखिए, विधानसभा परिषद का चुनाव तो होना है। 28 जून को सीट खाली हो रही है, 9 सीटें, जिसमें 4 सीटें हैं जदयू की, 2 सीट है भाजपा की, 2 सीट है आपको राजद का, है ना, 1 सीट कांग्रेस की। कांग्रेस से रिटायर हो रहे हैं समीर कुमार सिंह, जिनकी जीत की कहीं से भी संभावना नहीं, क्योंकि उनके 6 विधायक ही है कांग्रेस के बिहार विधानसभा में। तो वह न चुनाव लड़ सकते हैं न जीत सकते हैं। एक दूसरी बात है, आरजेडी से 2 है ना, एक है मोहम्मद फारूक है ना जी, और मोहम्मद फारूक, और दूसरे हैं सुनील सिंह जी। तो इन दोनों में से कोई एक जाएंगे। अब कौन जाएंगे? तेजस्वी यादव ने अभी ऐलान किया था कि हम अपने पुराने समीकरण पर जा रहे हैं। तो पुराना समीकरण पर अगर वह जाते हैं, पुराना समीकरण का अर्थ हुआ माई समीकरण। हाँ, माई का माने हो गया मुस्लिम और यादव। अभी वह यादव की रट भी लगाए हुए हैं इनकाउंटर को लेकर। इनकाउंटर में जो हो रही है बिहार में, जो इनकाउंटर किया जा रहा है, उसमें अधिकांश यादव जो या तो मारे जा रहे हैं या लंगड़े किए जा रहे हैं। इसको लेकर तेजस्वी यादव को बहुत दर्द है ना। सीधा कहते हैं कि जाति देखकर जो है बिहार पुलिस इनकाउंटर करती है। बड़ा जो है बवाल इस मुद्दे पर बना। तो अगर सच्चे अर्थ में तेजस्वी यादव मुस्लिम और यादवों के हितैषी हैं, तब तो मोहम्मद फारूक जगह ले सकते हैं, दोबारा फिर जा सकते हैं जी। और नहीं तब तो फिर किसी नए मुस्लिम चेहरा को देंगे। उस परिस्थिति में तो सुनील सिंह का पत्ता साफ हो गया। चाहे जीतेगा देखी वो महागठबंधन से, चाहे सुनील सिंह जीते या मोहम्मद फारूक की जगह कोई और अल्पसंख्यक नेता जीते, इसी दोनों में से कोई एक जीतेगा। लेकिन अंदर खाने की जो जानकारियां हैं राजद के अनुसार, उसमें सुनील सिंह को फिर मौका मिल सकता है, इसलिए कि सुनील सिंह राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई और कई अवसरों पर वह लालू राबड़ी परिवार के लिए खड़ा रहे। इसलिए इसकी पूरी संभावना है कि सुनील सिंह को रिपीट किया जाए। लेकिन अगर लालू प्रसाद की तेजस्वी यादव की चली
जैसा कि वह पार्टी में चला रहे हैं, तब हो सकता है कि सुनील सिंह का पत्ता कट जाए और कोई किसी अल्पसंख्यक को फिर से भेजा जाए विधान परिषद। लेकिन हमको नहीं लगता है कि सुनील सिंह का जो है इतना आसानी से पत्ता काट देंगे तेजस्वी यादव। बहुत जो है सुनील सिंह की पैठ जो है बाबू परिवार में गहरी, इसलिए जो जानकारी आती है उसके अनुसार कि सुनील सिंह को राजद फिर रिपीट करेगा। बोलने वाले भी हैं, विधान परिषद में खूब बोलते भी हैं। राबड़ी देवी के संरक्षक के तौर पर रहते हैं कि विधान परिषद में राबड़ी देवी रहती है, तो उनका जो है तो संरक्षक है लेफ्टिनेंट के तौर पर, तो इनको भेजा ही जाएगा, भेजने की संभावना ज्यादा है। अब बात करें बीजेपी की, बीजेपी से 2 रिटायर की कर रहे हैं, एक है संजय मयूर और दूसरे हैं सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी तो मुख्यमंत्री हो गए जी और विधायक बन गए तारापुर सीट से, तो उनकी एमएलसी सीट खाली हो गई। वह भी 28 जून को ही समाप्त, तो उसका कार्यकाल समाप्त हो रहा उस सीट का, तो चुनाव 28 जून के पहले ही हो जाएगा, है ना। इसलिए उस सीट से 2 सीट है, तो बीजेपी को 2 सीट के अलावे भी 1 सीट मिलेगी, क्योंकि 9 सीट का जो बंटवारा होगा उसमें 3 सीट मिलेगा इसको जदयू को और 3 सीट मिलेगी इसको बीजेपी को, और 2 सीटों का बंटवारा होगा। 1 सीट जाएगा दीपक प्रकाश आरएलएम हो गया, आरएलएम, 1 सीट चिराग पासवान की पार्टी को मिलेगी जी। इसलिए संभावना 3 सीट हो गया, तो बीजेपी से संजय मयूर का पत्ता साफ होगा, है ना। तो अब है कि संजय मयूर क्या करेंगे, राष्ट्रीय नेता स्तर के नेता हो गए, प्रवक्ता हैं, तो संभावना है या कहिए अब लगभग तय, यह भी कहा जा रहा है कि लगभग तय है कि संजय मयूर की बांकीपुर सीट से उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। बांकीपुर सीट खाली हो गई है नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के कारण। नितिन नवीन इसके यहाँ से विधायक हुआ करते थे लंबे समय से, उनके पिताजी भी, उनसे पहले उनके पिताजी थे नवीन किशोर सिन्हा। तो कायस्थों की यह परंपरागत सीट बन गई, इसलिए इस पर जो है किसी दूसरे जाति के लोगों को भाजपा आजमाने का रिस्क नहीं लेगी। पहले यह विचार था कि यह रिस्क लिया जाए, लेकिन आरा भोजपुर बक्सर जो ये क्या कहता है स्थानीय निकाय वाली सीट पर एमएलसी का चुनाव हुआ, उसमें राजद की जो जीत हो गई और एनडीए की हार हो गई, उससे भाजपा जो है ना, या एनडीए कोई ऐसा जोखिम नहीं उठाना चाह रहा है कि ऐसा नहीं कि उपचुनाव में भी कहीं किसी दूसरी जाति को दे दें और कास्ट समाज जो है खपा हो जाए, नहीं समझे, तो सीट गड़बड़ा नहीं जाए। इसलिए अब जो है संभावना है किसी कास्ट को ही उतारा जाएगा, इसकी पूरी संभावना है। कास्ट में सबसे पहला नाम संजय मयूर का आ रहा है, तो संजय मयूर तो वहां से खप जा सकते हैं। दूसरे रणवीर नंदन का भी नाम है, तीसरा अजय आलोक का भी नाम है, प्रवक्ता है राष्ट्रीय, कहता है अजय आलोक भी इस सीट से आजमा सकते हैं अपनी किस्मत। अब देखिए, हालांकि सबसे आगे चल रहे हैं संजय मयूर, तो इनका तो खप गए, और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए। अब जब 3 सीट इनको मिलेगी तो किसको दिया जाएगा, खूब चर्चा है। इसमें है कि एक कायस्थ राज्यसभा भेज दिए गए जी, जाति के हिसाब से 3 गो जो है उसमें, और भूमिहार मंगल पांडे की सीट पर अरविंद शर्मा को बना दिया गया, तो बच गई अब 3 जातियां। एक है सवर्ण में ब्राह्मणों के कोटे में यह सीट जाने की संभावना, पूरी संभावना। वैसे कुछ सूत्र कहते हैं कि नहीं, राजपूत को उतारेगा, कि राजपूतों की नाराजगी दूर की जाए, लेकिन राजपूतों की नाराजगी तो दूर हो गई। सीतारामन को सम्राट चौधरी जो है ना सेट कर दिए,
बिहार राज्य सेट जो कर है दिया, हाँ। क्रियान्वयन समिति में सदस्य बना दिए, तो मुख्यमंत्री का दर्जा भी दिया था। राजपूत तो बहुत हद तक खुश हो गए। राजपूत को तो आनंद मोहन ने भड़का रहे थे, जी। तो अब वो राजपूत बहुत हद तक शांत पड़ गए। तो ब्राह्मण ब्राह्मण को ही यह सीट एगो सवर्ण से दिया जाएगा। 2 सीट और बच गई। उसमें है कि किसको दिया जाए, पिछड़ा को, अति पिछड़ा को या दलित को। तो बंटवारा के हिसाब से आ रहा है कि 1 सीट दिया जाए पिछड़ा को। मंटू सिंह एक होते थे विधायक, उनको पिछली बार वो नीतीश कुमार जी के टीम में, इसमें नहीं, उससे पहले 2025 के चुनाव से पहले वो मंत्री भी थे। इस बार उनको मंत्री नहीं बनाया गया। छपरा उपरा साइड से हुआ बिलोंग करते हैं, तो उधर कुर्मी का वोट भी, तो भाजपा चाहेगी कि उनको बना के कुर्मी का वोट बटोर ले। लेकिन और नामों पर भी चर्चा आ रही हो रही है, किसी कुर्मी समाज से ही किसी को दिया जाए। अभी तक सरकार में जो है कुर्मी नहीं, भाजपा कोटे से, इसलिए एक सुरेंद्र मेहता थे, पछवाड़ा वाले विधायक, पहले मंत्री, उनको हटा दिया गया। तो यह सब देखते हुए जो है लग रहा है कि किसी कुर्मी समाज को खपाया जाएगा इसमें इस बार। कुर्मी का वोट भाजपा की नीति और रणनीति रही है कि नीतीश कुमार जी के हटने के बाद कुर्मी और कुशवाहा वोट को भाजपा के साथ जोड़ा जाए, ताकि नीतीश कुमार का जो 16% का मजबूत जनाधार है उसमें सेधमारी की जाए। तो कुशवाहा से तो मुख्यमंत्री बना दिए सम्राट चौधरी को, और कुर्मी को चाहिए जगह, इसलिए किसी कुर्मी को भी बनाया जा सकता है अभी तक में। अब उसमें कौन कुर्मी होंगे, चलिए, चिराग चल रहा है। और एक कोटा जाएगा दलित को या अति पिछड़ा को, ज्यादा संभावना है अति पिछड़ा को ही भाजपा देगी, इसलिए कि जो अति पिछड़ा का जो वोट है तो 55 वाला वो वोट जो होता है अति पिछड़ा वाला, सबसे अधिक आबादी है, 30% से अधिक उस, लेकिन संगठित वोट उन लोगों का नहीं, बिखरा हुआ वोट। तो भाजपा चाहेगी कि उसको जो है संगठित करे और उस जो बड़ा तबका है उस पर अपनी पकड़ बनाई जाए। इसलिए हो सकता है अति पिछड़ी जातियों से भी किसी को एमएलसी बना दिया जाए। तो 3 गो का तो उधर हो गया, अब बच गई 2 सीटें। तो 1 सीट तो पहले से रिजर्व है दीपक प्रकाश के लिए, है ना, दीपक प्रकाश जाएंगे तो पहले ये मंत्री बन गए। और 1 सीट जो है भाजपा अपने कोटे से देगी चिराग पासवान। चिराग पासवान अपने भांजा सीमांत मिर्नाल को बनाएंगे, ले जाएंगे विधान परिषद, यह तय है। और जिस समय सीटों का बंटवारा हो रहा था उसी समय की शर्त थी हमको एमएलसी की 1 सीट दी जाए। इधर आप आरएलएम को भी दिए 1 सीट, उधर जो है जीताराम मांझी को भी 1 सीट दिए हुए हैं, हमको भी तो हमको भी 1 सीट चाहिए। मेरा भी प्रतिनिधित्व, मेरी पार्टी का भी प्रतिनिधित्व विधान परिषद में होना चाहिए, इसलिए 1 सीट उनको मिलेगी। उससे वह जो है भेजेंगे अपने भांजे को। अब बच गया कि जदयू से, तो जदयू से कौन कौन लोग जा सकते हैं। एक तो निशांत कुमार है, निशांत कुमार को भी जो रेगुलर 28 जून को सीट रिक्त हो रही है उसमें से ही भेजा जाएगा। लोग कयासबाजी कर रहे हैं कि इससे भेजा जाए, क्या कहा जाता है, नीतीश कुमार जी वाली सीट पर भेजी जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार का सीट कब तक है, 2030 तक, तो आज से 4 साल तक के लिए 2030 में फिर विधानसभा का चुनाव होगा, तो रिस्क है इसमें, रिस्क है, काफी ज्यादा रिस्क है। इसलिए उनको रेगुलर सीट जो है अभी उससे ही उनको भेजा जाएगा, है ना। यह रणनीति बन चुकी है। तो नीतीश कुमार के सीट से किसको फिर भेजा जाएगा? नीतीश कुमार के सीट से उपचुनाव जो होगा उसमें किसी और चेहरे को भेजा जाएगा। तो ये तमाम, जैसे उधर से है क्या, भगवान सिंह कुशवाहा रिटायर कर गए, विधायक हो गए, तो किसी कुशवाहा को भी देगा 1 सीट। जी हाँ, भरने के लिए 1 सीट जो है
उधर से एक सीट राजपूत को मिलेगा। जो चर्चा है कि जदयू से एक सीट राजपूत को मिलेगा। अब किस राजपूत को मिलता है या किसी नेता के बेटा को मिलता है, चर्चा तो यह भी हो रही थी कि उसमें वशिष्ठ नारायण सिंह के पुत्र को समायोजित किया जा सकता है। अभी तक तो नहीं किया गया कहीं, तो संभावना है उनकी नाराजगी भी दूर की जाएगी, दूर कर दी जाए। यही है अभी तक का गणित हिसाब। चलिए देखिए जब डेट फाइनल हो जाएगा, कब चुनाव होना है, कब क्या कहते हैं नामांकन होगा, और उसके बाद तय हो जाएगा कि कौन प्रत्याशी है। चलिए, नीतीश कुमार की सीट से जो है निशांत जो है विधान परिषद में नहीं जाएंगे, बल्कि जो है वो दूसरी सीट से जाने वाले हैं और उस सीट पर किसी और को उतारा जाएगा। चिराग पासवान जो है अपने भांजे को एमएलसी बनाने वाले हैं और इसके साथ ही साथ वशिष्ठ नारायण सिंह जदयू के कद्दावर और वरिष्ठ नेता रहे हैं, उनके बेटे को भी मौका मिल सकता है। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।